आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्षेत्रमिति के सवालों को कैसे हल करें। तो क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्रमिति मतलब मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, मतलब कि ज्योमेट्रिकल जो ज्यामितीय आकृति है उसका मेजरमेंट करना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसका परिमाप ज्ञात करना क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। क्षेत्रमिति के दो पार्ट्स होते हैं। पहला द्विमीय आकृति या समतलीय आकृति जिसको कहते हैं, और दूसरा है त्रिविमीय आकृति। जैसे कि यहाँ पे द्विमीय आकृति के अंतर्गत जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, ये त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। द्विमीय आकृति किसे कहेंगे? जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, बहुभुज है, ये सब द्विमीय आकृति के अंतर्गत आता है। त्रिविमीय आकृति जैसे घनाभ, घन, प्रिज्म, शंकु, बेलन आदि, ये सब हमारा त्रिविमीय आकृति है जिसमें ऊंचाई भी होता है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग द्विमीय आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्विमीय आकृति में सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आमन, आधार गुणित ऊंचाई और परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। हमारे पास त्रिभुज देखा जाए तो कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का हो, है ना। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण या 90 अंश होता है जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब ये वाला जो ढलान वाला जो रेखा है उसे हम कर्ण बोलते हैं, ये लंब है, ये आधार है ना, और ये लंब है, ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई और इसका परिमाप सभी भुजाओं का योग के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज जिसमें जिस त्रिभुज की दो भुजा तीनों भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु मतलब जिसके बाहु या भुजा समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 a का वर्ग। यहाँ पे a क्या है? भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर है, माना कि वो भुजा जो है a है। तो वर्गमूल 3/4 a का वर्ग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणित एक भुजा की लंबाई। इसी प्रकार हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं समान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मान लो कि हमारे पास समान भुजा जो है A है और जो असमान भुजा है वो B है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 2a + b तथा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 √4b² - a²। इसी प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोज फार्मूला से ज्ञात करते हैं, जहाँ पर S अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप a + b + c/2, जहाँ a, b, c ये सभी असमान भुजा की लंबाई है और S जो है अर्ध परिमाप है। तो इस फार्मूला में रख के इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। इसके बाद समतलीय आकृति में आते हैं। अगला आयत, चतुर्भुज के अंतर्गत आयत। आयत किसे कहते हैं?
जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में, तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, है ना, एवं विकर्ण भी समान हो। आयत के दो विकर्ण होंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे कि इसका विकर्ण हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा विकर्ण हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों विकर्ण जो होगा वो समान लंबाई का होगा आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, तो लंबाई कौन सा है हमारा, ये जो है यहाँ से जो यहाँ तक इसका लंबाई है, और यहाँ से जो यहाँ तक है ये इसका चौड़ाई है। तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों का अपन गुना करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे ये सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, मीटर में दिए रहे तो वर्ग मीटर होगा। इसी प्रकार आयत का परिमाप हो जाएगा, ये सभी जो बाहरी भुजा है, या इसको अगर एक खेत माना जाए तो खेत के मेड़ों की कुल लंबाई को हम लोग उसका परिमाप बोलते हैं। तो ये 2 बार है इसलिए, और ये भी 2 बार है इसलिए 2 गुना हो गए लंबाई और चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई को गुना किया, जोड़ा, तो ये चूंकि 2 बार है इसलिए 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। उसी प्रकार वर्ग में आते हैं तो वर्ग और आयत में अंतर से कितना है कि वर्ग की सभी भुजा जो है बराबर माप की होती है। तो हम उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं जो है समान एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग या विकर्ण का वर्ग, दोनों से इसको बना सकते हैं अपन। भुजा का वर्ग से भी बन सकता है और विकर्ण के वर्ग करने से भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग। वर्ग का विकर्ण और भुजा दोनों बराबर होते हैं। वर्ग परिमाप, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा की लंबाई बराबर होते हैं इसलिए 4 गुणित भुजा ये इसका परिमाप इससे ज्ञात हो जाता है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप शायद वर्ग के परिमाप से बड़ा प्राप्त होता है। इसे हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर और समान हो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 समान भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक विकर्ण मेरे पास ये है इसका, ये विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को 2 समान त्रिभुजों में बांटता है, और एक दूसरा विकर्ण अगर इसमें ये है ना, तो ये जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो ऊंचाई कहाँ से मिलेगा हमको, तो ऊंचाई हमको प्राप्त होता है
इसके लंबवत ऊंचाई, है ना। तो इस टाइप से इसका ऊंचाई हम लोग को दिया होगा क्वेश्चन में, या हमको निकालेंगे। तो अपन इसको देख सकते हैं, ये इसका ऊंचाई है h, और इसका आधार हो जाता है ये जो लाइन है, ये इसका आधार लाइन है। यहाँ से जो यहाँ तक की, है ना, लंबाई है वो इसका आधार है, और ये ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार में ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 गुणित आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजा कहने का मतलब जो भुजा लगा हुआ हो एक, है ना। तो जैसे ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजा है, ये भुजा आसन्न भुजा, जो भुजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो आसन्न भुजा है। इसी प्रकार आते हैं समचतुर्भुज। तो उस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान हो तथा विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हो और कोई कोण समकोण न हो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल। मान लो मेरे पास एक विकर्ण ये है जिसकी लंबाई d1 है, और एक दूसरा विकर्ण, हाँ, एक दूसरा विकर्ण मेरे पास ये है। ठीक है। तो ये दोनों जो विकर्ण है, मान लो मेरे पास d1 और d2 है, d1 और d2 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा d1 इंटू d2। क्या हो जाएगा? d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। इस प्रकार से देखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। इसी प्रकार समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4 गुणित 1 भुजा। समलंब चतुर्भुज इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं जिसके एक जोड़ी, है ना, आमने सामने की भुजा की एक जोड़ी जो है समांतर हो एवं अन्य जोड़ी जो है असमांतर हो। तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। इसको ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं विषम कोण सम चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में समान हो तथा आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो वह विषम कोण चतुर्भुज कहलाता है। विषम कोण सम चतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, और विषम कोण सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई। इस चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद आते हैं वृत्त। वृत्त बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसमें एक स्थिर बिंदु से घूमने वाली एक दूसरे बिंदु के मध्य की दूरी समान होती है। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है एवं गतिमान बिंदु जो केंद्र के चारों ओर, जैसे यहाँ पे गतिमान होगा, उससे एक पथ तैयार होता है, उसको बिंदु पथ बोलते हैं, वो उसका परिधि कहलाता है।
वृत्त का त्रिज्या, ये जो है वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या है। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली परिधि में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त की परिधि से है ना चलकर वृत्त की दूसरी परिधि के कोने को छूने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है व्यास कहलाती है। या बोल सकते हैं कि वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है वो व्यास है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है ना व्यास कहलाता है। जीवा किससे कहते हैं? तो किसी वृत्त के परिधि पर स्थित, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड ये ए भी है। तो किसी वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। त्रिज्यखंड, किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं एवं उसके अंतर्गत चाप से बनी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। मतलब ये मान लो वृत्त है और इसकी ये दो त्रिज्याएं, ये एक त्रिज्या और एक दूसरी त्रिज्या, और ये इसका चाप है अर्क। तो ये दोनों त्रिज्या और ये चाप के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये जैसे इसमें रेड कलर वाला, ये इसका त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें त्रिज्यखंड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक इस वृत्त के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये है, ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, और ये इसका दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 × πr², जहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे बनने वाला जो कोण है वो है, और r जो है इस वृत्त की त्रिज्या है। चाप की लंबाई, मान लो मेरे पास इस चाप है यहाँ से यहाँ तक, तो इस चाप की लंबाई क्या होगा? तो इस चाप की लंबाई बराबर होता है L = θ/360 × 2πr। इससे हम इसका चाप का लंबाई निकाल सकते हैं। थीटा बराबर होता है L/r, मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वृत्तखंड, किसी वृत्त की जीवा व चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ जो छायांकित भाग है वो वृत्तखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये एक वृत्तखंड है और ये ब्लू वाला एक वृत्तखंड है। ये बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड है, ये छोटा है वो लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड हमारे पास ये इतना पूरा त्रिज्यखंड हुआ, इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो बचा ये नीला कलर वाला है ना, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा। समकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। मान लो मेरे पास दो वृत्त है ना, मान लो मेरे पास दो वृत्त है और उन दोनों का केंद्र जो है एक ही है। जैसे मेरे पास एक वृत्त इस टाइप से है और एक दूसरा वृत्त है मेरे पास ये ऐसा, जिसका केंद्र जो है एक ही हो, तो ये संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। इसके बाद आते हैं, तो इस टाइप से जब त्रिभुज बनता है तो उसमें एक वलय बनता है। तो उस वलय का क्षेत्रफल होता है πr2² - r1², जहाँ पे r2 जो है बड़े वृत्त का त्रिज्या है और r1 जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या है। इस प्रकार से ये देखते हैं कि 2 डायमेंशनल जितने भी शेप है इसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप इन सूत्रों के माध्यम से निकाला जा सकता है।
अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार मैदानों के चारों ओर दौड़ने, तार बिछाने से संबंधित प्रश्नों में उनकी परिमाप ज्ञात करना आवश्यक होता है। मतलब जैसे बाउंड्री लगाएंगे, है ना, तार का घेरा करना है, तो वो सब चीज उसका परिमाप के अंतर्गत आता है। एक वर्ग या उसी वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात हमेशा 1:2 होगा। वर्गाकार आयताकार तार की लंबाई उस वर्ग या आयत के परिमाप के बराबर होती है। एक वृत्ताकार तार की लंबाई उस वृत्त के परिमाप या परिधि के बराबर होती है। एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्ताकार पहिए की परिधि के समान होगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के जो चैप्टर है, आगे के क्लासेस हैं, उसमें हम इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।